और कुछ लोग नशा सुंघा देते, धर्मो रक्षति रक्षतः, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर लगाओगे तभी इस्लाम बुलंद नजर आएगा, और उधर हिंदू भाई कहेंगे कि जय श्री राम का नारा लगाओगे तभी हिंदू सनातनी आगे बढ़ेगा। दोनों गलत। नमाज मत पढ़िए, नारे तकबीर नदी के नीचे बैठ जाइए, खूब लगाइए, डेली 1 घंटा नारा लगाकर गले की आवाज बैठा कर आ जाए। मरने के बाद देखिए ऊपर वाला कैसे बंदर बनाएगा आपका। और हमारे हिंदू भाई जय श्री राम, जय जय श्री राम खूब कीजिए आप। कहीं पर किसी जंगल में चले जाइए, उसके बाद मरिए, मरने के बाद में कहेगा क्या हो तुम इधर, बहुत नारा लगा क्या। हमने ये कहा था कि हेतु ब्रह्मगत स्थान्ति, पुण्य करके आना, किसी को तकलीफ देकर मत आना। तुम चीखते थे, फला आदमी को नींद नहीं आती थी, आजा बंदर बन जा। जो काम करना है वो करते नहीं, वो चीजें कहां से मिलेंगी, वो शास्त्र में मिलेंगी। तो इसलिए मजहबी तालीम भी जरूरी है। परसों मेरी तकरीर दिन में थी सुपौल में, उनमें से कम मेरे ख्याल से 200-300 लोग हिंदू भाई थे। वो मेरी ही वजह से दिन में वहाँ तकरीर होती है, मेरी बात कराते। हमने वहाँ पर धर्म पर ही बात की थी। हमने कहा कि धर्म लड़ाने के लिए नहीं, ना हिंदू ना मुस्लिम, न राम लड़ाने के लिए, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह लड़ाने के लिए। उनकी जिंदगी से प्रेरणा लेकर हम ईश्वर की रजा, अल्लाह की रजा के लिए हम आगे कैसे बढ़ेंगे, बस उसके लिए धर्म। इसलिए धर्म में जो चीज अच्छी थी, हमने कहा कि मैं अपने कई दोस्तों को बाज़ाब्ता गीता का हवाला मुझसे मांगते, मैं लिख के देता। अबाबील के जरिए से अल्लाह ने बैतुल्लाह की हिफाजत की। क्या बैतुल्लाह अल्लाह की पवित्र और पसंदीदा जगह है? तो आज की हमारी मस्जिदें अल्लाह की पसंदीदा जगह नहीं है। आज भी दुनिया की तमाम मस्जिदों को अल्लाह पसंद करता। इन्ना हब्बल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मस्जिदें तमाम अल्लाह को पसंद है और तमाम के बाजार अल्लाह को नापसंद है। अगर आज हमारी मस्जिदें महफूज नहीं है तो चूंकि हमने उसको गैर आबाद किया, हम मस्जिद से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए हमारी मस्जिदों की हिफाजत नहीं होती। आज हमारे मदारिस पर अगर ताले लगते हैं तो हमने मदरसों को आबाद करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से आज कुछ लोग, कुछ शराबी, कुछ कबाबी और कुछ अपने ताकत के नशे में चूर लोग इस जमीन के ऊपर अमन और शांति को भंग करना चाहते हैं। ईश्वर की तरफ से मदद नहीं होती, अल्लाह की तरफ से मदद के लिए ये 2 चीजें जरूरी, ईमान कामिल का होना और नेक अमल का होना। हे मुसलमानों, नेक अमल के लिए क्या करना? 5 वक्त की नमाज पढ़ना। नेक अमल के लिए क्या करना? कोई हथौड़ा लेकर हमारे पहाड़ को नहीं तोड़ना, बल्कि 24 घंटे में जो शरीयत का फरमान है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना। आप तिजारत कीजिए, अल्लाह मना नहीं करता, तिजारत के अंदर झूठ ना हो। आप किसान हैं, खेती कीजिए, लेकिन नमाज का वक्त आए तो नमाज पढ़िए। आप गांव समाज के अंदर बैठते हैं, चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर बैठते हैं, तो किसी की चुगलखोरी, किसी की गीबत मत कीजिए। आपके करीब में आप जमींदार हैं तो किसी की जमीन के ऊपर नाजायज तरीके पर आपकी नजर नहीं होनी चाहिए। ये हुकूकुल इबाद में से है, यही नेकी है, यही अमाल सालिहा है। झूठ नहीं बोलना, शराब से दूर रहना, नशा से दूर रहना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जो कुरान करीम आयत नाजिल हुई और यूं कहा कि शराब हराम, जुआ हराम। आज हमारे नौजवान जो मोबाइलों में पबजी पे गेम खेलते, हमारे मोबाइलों में जो टूर्नामेंट में नौजवान टीम बनाते, 50 रुपए लगाकर वो जो टीम बनाते हैं और उसमें कहते हैं कि माई 11 सर्कल ऐप पर हम करोड़ों रुपए जीतेंगे, वो जुआ है, वो हराम है, जायज नहीं है। आप अगर रमी गेम खेलते हैं मोबाइल में तो वो भी हराम। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नमल खम्रु वल मैसरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। शराब और जुआ रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये तो शैतान का अमल। अगर नेक अमल करेंगे तो अल्लाह आज भी अल्लाह की मदद, आपकी नुसरत के लिए बेचैन है, लेकिन वैसा तड़प होना चाहिए ना। ऐसी कौन सी बात नहीं है जो हमारे बरादरान वतन की किताबों में नहीं, जो हमारी किताब में। बांग्लादेश बॉर्डर पर एक प्रोग्राम था करीब में, हमारी हाजिरी हुई। वहां पर हमसे एक आज मौलाना
हम कुछ मंत्र और श्लोक लिख कर लेके आए हैं और आपके कुरान में क्या वो चीजें हैं, तो वो तो संस्कृत में लेकर आया, उसको बहुत दिन से वो तैयारी कर रहा होगा, मुझे जहां तक अंदाजा है। तो उन्होंने कुछ ऐसे श्लोक भी लाए, ऐसे मंत्र भी लाए जो मेरी रिसर्च में नहीं था, लेकिन कम से कम 8-10 मंत्र लेकर आए। उन्होंने उसमें सबसे पहले लिखा था एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, देव एक है परमात्मा एक है। उन्होंने नीचे लिखा कि जब देव एक है, परमात्मा एक है, खुदा भी एक है, तो फिर क्या जरूरत है कि हम परमात्मा को मान लेते, यही दैट्स इनफ, यही काफी, खुदा को मानने की नो नीड, जरूरत नहीं। उसके बाद फिर आगे लिखा, बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी कयामत के बारे में के ताल्लुक से लिखी। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। कुरान करीम में है या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। सेम वही चीज जो वहां पर मंत्र में है, कुरान में है। हम मंत्र की तस्दीक, हम मंत्र के जरिए से कुरान की आयत की तस्दीक नहीं कर रहे हैं। कुरान को किसी की तस्दीक की जरूरत ही नहीं है, कुरान मुसद्दक है, लेकिन वो लिख कर लाया। उसने और बातें लिखी। उन्होंने लिखा अल्लाह के नबी के बारे में कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी होंगे। उन्होंने मंत्र लिखा अस्मल्लाह मिल्ले मित्रा वरुणादिबियानी दत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होता रविंदरो होता रविंदरो महासुरिंदरो अल्लो रसूल मोहम्मद रक्का बरस अल्लो अल्लाह, ये भी लिखा। इसके ऊपर कुरान करीम में 22वें पारे में आयत है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह के नबी आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, किसी के बाप किसी के अब्बा नहीं है। ये बातें वजाहत के साथ हमने कहा सही बात है, क्या कहना चाहते। तो उन्होंने कहा कि जब सब बातें तकरीबन सेम हैं, तो फिर कुरान ही को क्यों माने, अल्लाह के नबी ही को क्यों माने। हमने कहा कि फर्क है जनाब, फर्क ये है कि आप जो लिख कर लाए हैं, पहली बात तो इसमें प्रूफ नहीं है कि कौन सा मंत्र किस किताब से लेकर आया। आप एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, ये वेद से लाए। अस्मल्लाह मिल्ले मित्रा वरुणा, ये उपनिषद से लाए। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं गुरु पुराण से लाए, अलग अलग से लाए। लेकिन बता दीजिए कि ये सारी चीजें, ये बातें, ये जो ग्रंथ है, उपनिषद है, पुराण है, वेद है, किसका कलाम बताइए, का ईश्वर का प्रूफ। मेरे हिंदू भाई अगर यहाँ बैठे तो संजीदगी से सोचिएगा। मैं टिप्पणी सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि आपके वेद में, हमारे कुरान में कितना स्ट्रांगनेस है, वो दिखाना चाहता। तो उन्होंने कहा कि वेद व्यास जी ने जमा किया। हमने कहा कि वेद व्यास जी के पास कहां से आया, का उनके गुरुओं ने सिखाया। हमने कहा गुरु के पास कहां से आया, पता नहीं। ईश्वानी ईश्वर ने वाणी, ईश की वाणी, ईश्वर ने वाणी की याद किया, यहाँ तक पहुंचा। हमने कहा कि दलील मुमकिन है कि किसी आदमी ने पेश किया, किसी आदमी ने अपने तरफ से भी पेश किया, ऐसा भी हो सकता। हमने कहा कि अल्लाह के नबी के ऊपर जो कुरान उतरा है, उसमें एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ का एड्रेस है, पता है। इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, जो संविधान है कुरान, ये अल्लाह के तरफ से नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन के जरिए जमीन पर आया, अला क़ल्बि मुहम्मद रसूलुल्लाह के क़ल्ब अतहर पर आया। और वही वजह है कि आज हमारे बच्चे जो हाफिज कुरान बन जाते हैं, ये अल्लाह का एक मौजज़ा है, अल्लाह के तरफ से कुरान का एक मौजज़ा है जो आसानी से याद हो जाता है। वरना ना बाइबल, ना तौरात, इंजील, ज़बूर, अवस्ताद, असातीर, कुरान, वेद वगैरह कोई याद नहीं कर सकती, याद हो जाती ये किताब। लेकिन कुरान, ये किताबें याद नहीं होती, लेकिन कुरान आसानी के साथ याद हो जाता है, बड़ी आसानी से। और हमने कहा कि आखिरी नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक लम्हा आपके ग्रंथ में भी है। बोला हाँ, वो तो विवादित शख्स है। हमने कहा पहली बात तो ये कि हमारा कुरान मुसद्दक है हर चीज प्रूफ के साथ, ये पहली बात। दूसरी बात बोला जिस पर नाजिल हुआ वो विवादित शख्सियत अल्लाह के नबी। अल्लाह के नबी कैसे विवादित है? बोला आपके अल्लाह के नबी ने कई जंगें लड़ी। हमने कहा कि जंग जरूरी है कभी कभी,
हमने कहा कि अल्लाह के नबी 27 गज़वात में गए, जंग में गए, उनमें से 9 जंगें हुई बाज़ाब्ता तलवारबाजी, 9 में 27 गज़वात हुए, सरिया तो 47-50 तक जाते, लेकिन 27 जंगें हुई, उनमें से बाज़ाब्ता लड़ाई की नौबत 9 जंग में आई। सबसे पहली जंग बाज़ाब्ता जंग बद्र है, फिर जंग उहद है। उन्होंने कहा कि विवादित है, वो 23 साल नबी रहे और 27 जंग लड़कर चले, इसीलिए हम लोग उनको फॉलो नहीं करते, नहीं मानते। हमने कहा कि कभी कभी बक़द्रे जरूरत जंग करना जरूरी है, जरूरत पड़ जाए तो बोला आप, इसीलिए हम लोगों को एतराज है आपके कुरान में भी और आपके नबी में भी। आपके कुरान में अभी वही बहस चल रही है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिहालत नाखानदगी की वजह से किसी लफ्ज पर एतराज शुरू हो जाता है। जैसे वही लफ्ज जिहाद, जिहाद पर बहुत सारा बवाल आ जाता है। लफ्ज जिहाद जहां आया एकदम नारेबाजी शुरू, पता नहीं क्या हो गया। लफ्ज जिहाद को ऐसी शक्ल दे दी गई, हालांकि ऐसा नहीं। जिहाद का मतलब कोरु पांडु के बीच की लड़ाई जिहाद, रावण के सामने में रामचंद्र जी का लड़ना जिहाद, अंधकासुर के सामने में, दुर्गम राक्षस के सामने में दुर्गे माता का अवतार लेना, लड़ना, ये जिहाद। और कभी कभी शैतान को पराजित करना, शराब पीने का मन करना, नहीं पी रहे, ये भी जिहाद है। और कभी कभी जहां जाहिल रहेगा, बहुत बड़ा जाहिल, समझ ही नहीं रहा, न वैद को समझता न कुरान को समझता। अब उसको एक आदमी बैठा, बैठो भाई, वैद में यह है, कुरान में, उसको समझा रहा है। तो ये जिहाद बिल इल्म है। जिहाद मीन्स स्ट्रगल, कोशिश करना, फोर्स लगाना, मेहनत करना। और इसकी जगह बदलते ही इसका मतलब बदल जाता है। जैसे एक लफ्ज है, नौजवान बहुत जल्दी समझेंगे, जैसे बोलते हैं आई लव यू, बोलते हैं आप लोग। जो लफ्ज है, इसका क्या मतलब समझा जाता है? आई लव यू का मतलब यही है कि उसका मतलब कोई गैर महरम के साथ में कोई बोल दिया, कोई रिश्ता होगा, वही मतलब समझा जाता है, जो कि ये इतना बदनाम हो गया। लेकिन क्या अगर कोई किसी को इजाजत है कि माँ को बोल सकता है, माँ को बोल सकता है आई लव यू मॉम। अंग्रेजी में बोलेंगे आई लव यू माय मदर, बोल सकते हैं, तो इसका मतलब बदल जाएगा। बेटी है आई लव यू माय डॉटर, बोल सकता। बाप है बेटी को बोल सकता, भाई है बहन को बोल सकता, भाई को बोल सकता, बाप को बोल सकता, बीवी को बोल सकता। बीवी को बोलेगा तो अलग मतलब होगा, पराया औरत को बोलेगा तो चप्पल लेकर पिटाई भी का मतलब भी होता है उसका। सड़क पे चलते हुए किसी गैर महरम को बोल देगा तो कोई आदमी देगा चप्पल से नहीं पीटेगा, एकदम पीटे। आज ही ट्रेन में शुरू हो गया, एक बेचारा बूढ़ा आदमी कांपता हुआ आया, बैग लेकर रखने लगा, एक मोहतरमा को लग गया, उसने कहा हाउ डेयर यू, आपने मुझे कैसे टच किया? वो कहा कि बहन मैंने आपको टच नहीं किया, बैग रख रहा था मेरा पैर लग गया, आपने मुझे टच किया। लो भाई, अगर मैं आई लव यू बोल देता तो बेचारा बस। तो ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो कभी कभी लफ्ज की जगह चेंज होने से उसका मतलब बदल जाता है। वही है उनमें से एक लफ्ज जिहाद। जैसे हजरत मौलाना अशरफ मदनी ने कहा कि भाई, मौलाना महमूद मदनी ने कहा, मौलाना अशरफ मदनी ने कहा कि भाई हमें ये मुकद्दस लफ्ज है, हम जिहाद करेंगे जुल्म के खिलाफ। जुल्म के खिलाफ का मतलब जिहाद करना। अगर कहीं पर जुल्म होता है, उस जुल्म को मिटाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ना भी जिहाद है। जिहाद का एक मतलब थोड़े लेके तलवार लेकर लड़ जाओ, जिहाद है। जिहाद का एक मतलब क्या समझा दिया है कि बस बम लेकर हिंदू भाइयों को उड़ा दो, ये जिहाद है, बस यही एक मतलब रह गया। हालांकि इस्लाम में इसकी परमिशन बिल्कुल नहीं है। इस्लाम में तो एक मासूम इंसान की मौत, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। अगर कोई एक आदमी को मारता है तो गोया उसने पूरी इंसानियत को उसने मौत के घाट उतार दिया। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। अगर कोई एक की जान बचाता है, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। ये खुदा का कुरान कहता है। अल्लाह के नबी ने तो कहा है, अल मुस्लिमु मन सलिमन नास
अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। सच्चा मुसलमान कौन? जिसकी जुबान से, उसके मुंह से, उसके हाथ से, उसके पैर से किसी इंसान को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। तो ये मतलब कैसे पेश किया जा रहा है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम लड़ने वाले थे, झगड़ने वाले थे। ये मतलब कैसे पेश किया जा रहा है कि कुरान करीम के अंदर फला आयत गलत है। अगर कुरान पर फला आयत गलत है मेरे हिंदू भाइयों, तो वेद में भी एक लफ्ज है, देखिए, रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाचा अव ब्रह्मा दुवीशो जहीतुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी। इसका मतलब समझना है तो एक छोटा सा वाकया सुनिए। सीता मैया का बहुत मशहूर वाकया। सीता मैया का अपहरण किया किसने? रावण ने। रावण शिव जी का भक्त था। शिव जी कौन? विष्णु, ब्रह्मा, शिव। इस ब्रह्मांड के तीन बड़े ईश्वर, विष्णु, ब्रह्मा, शिव। मारता है शिव, पैदा करता है ब्रह्मा, खिलाता है विष्णु। इन तीनों से बड़ा कोई खुदा नहीं, और इनमें भी सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा शिव का है। वो शिव उनका भक्त था। कौन? रावण। राम की लड़ाई, लेकिन रावण शिव का भक्त था, लेकिन राक्षस था, जालिम। अपहरण कर लिया सीता का, लेकर गया। तो अब इस राक्षस का वध जरूरी है। शिव का भक्त जरूर था, लेकिन गलत रास्ते पर था। एक मासूम का अपहरण किया, जुल्म करता था। तो वहां पर श्री रामचंद्र जी खड़े हुए, और इतने शांत मिजाज होने के बावजूद, मर्यादा पुरुषोत्तम की जिंदगी के अंदर में एक भी वाकया नहीं मिलेगा उन्होंने किसी मासूम आदमी को मारा हो, नहीं मिलेगा। रामायण पढ़ लीजिए, रामचरितमानस पढ़ लीजिए, वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए। बल्कि राम के नाम पर बड़े बड़े डाकू सुधर गए। यही वाल्मीकि है, जो वाल्मीकि रामायण है, इसको लिखने वाला कौन था? डाकू था, रत्नाकर। एक लंबा वाकया है कि ऋषि मुनि ने इनको कहा कि रत्नाकर तू मुझे लूटना चाहता? कहा जो तू लूट रहा है लोगों को, जरा ये बता कि लूटने में जो पाप है, ये पाप में तुम्हारे माँ बाप भागीदारी है? कहा कि नहीं मुझे तो नहीं पता। कहा पूछ क्या? ये बेचारे ऋषि मुनि को पकड़ कर बांध दिया, चले गए पूछने के लिए। अम्मी से जाके कहा कि अम्मा, मैं जो पाप कर रहा हूँ उसमें आप भी हिस्सेदार हैं। माँ बाप ने कहा कि मारूंगा, नालायक, कमबख्त, तू जो पाप कर रहा तू है उसका मालिक, हमें क्यों शरीक कर रहा? और तू पाप कर रहा, सुधर जा। माँ की ये तकरीर, माँ की ये धमकी, माँ बाप की। आने के बाद आता कहता कि ऋषि मुनि हमसे गलती हो गई, ये पाप मेरे ही सर पर होगा, मैं पाप से प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कहा एक काम करना होगा। कहा कि राम के नाम का माला जपो, राम राम करो, बस बैठकर राम 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 राम। चंदन की लकड़ी की तस्वीर बनी होती है। हिंदू भाइयों के देखेंगे, उनके बड़े बड़े जो पुरोहित संत होते हैं उनके गले में होते हैं। जैसे हम लोग तस्वीर के दाने पढ़ते हैं, वैसे वो लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन उनमें वही राम राम पढ़ते हैं। इसलिए कि हे तो ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगति दान विचार तोषा, ईश्वर के करीब जाना तो ईश्वर के नाम का तज़किरा करो, जिक्र करो। जैसे हम लोग सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं, वैसे हिंदू भाइयों में भी पढ़ते हैं, उनके यहाँ भी पढ़ते हैं। उनके अलग अलग मंत्र और श्लोक हैं। तो खैर तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमको कितना दिन तक करना होगा? कहा कि बस तुमको पता चल जाएगा कितना दिन तक करना। सब कुछ छोड़कर जंगल गया, पेड़ के नीचे बैठ गया, जाकर राम 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 करने लगा। 11 साल तक वही माला जपता रहा। 11 साल के बाद उसकी बॉडी में घुन लग गया। तो घुन आप देखेंगे कि कोई लकड़ी किसी मिट्टी में गाड़ दीजिए, 5, 6, 7, 1 साल के बाद देखिएगा उसमें घुन लग जाता है। इसी घुन को संस्कृत में वाल्मीकि बोलते हैं, वाल्मीकि। जब उसको महसूस हो गया कि राम पूरी तरीके से, राम का मैं भक्त हो चुका हूँ, आशिक दीवाना हो चुका हूँ, कलम उठाया, राम के नाम पर पूरी उनकी जीवनी पर और उनकी हिस्ट्री लिखनी शुरू की, और उसी किताब को वाल्मीकि रामायण बोलते हैं। राम के नाम पर सबसे पहली किताब लिखी गई। लिखने वाला डाकू राम के नाम पर सुधर गया। तो बैरक ये बात आ गई रामचंद्र जी की, तो मैंने बात कह दी। तो रत्नाकर वाल्मीकि, श्री रामचंद्र जी ने किसी को तकलीफ नहीं दी, लेकिन जब एक राक्षस सामने आया
जालिम, तो उस राक्षस से पीछे नहीं हटे, मुकाबला किया, लंका को मिटाया, जुल्म को खत्म किया, और फिर जुल्म को खत्म करने के बाद फिर वहां सत्य की जीत दिलाई और दुनिया वालों को पैगाम देना था। सत्य जीता, वहां पर सच्चाई जीती। मैदान में आए लोगों से कहा एक पैगाम है, इस मंत्र का यही मतलब है, रुद्रवो गिरीवा अशरैत पिशाच अव ब्रह्मा दुविशो जहि तुवम तोर्य तरुषतः सत्यम विभाजनी। अगर राक्षस सामने आ जाए तो उससे डर कर भागना नहीं, उससे मुकाबला करना जरूरी होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर 27 जंगें लड़ी है तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी तलवार से किसी एक इंसान को मारा हो, किसी एक इंसान का खून बहाया हो। सीरत की किसी भी किताब उठाकर देख लीजिएगा, आपको कहीं पर कोई एक वाकया नहीं मिलेगा कि अल्लाह के नबी ने किसी को एक थप्पड़ तक मारा हो, या अल्लाह के नबी ने अपनी तलवार से किसी इंसान का एक कतरा खून बहाया। लेकिन इस उम्मत का फिरौन, इस उम्मत का जालिम, जंग की शुरुआत भी कहां से हुई? अगर अल्लाह के नबी जिहादी होते, अगर अल्लाह के नबी मासूमों का कत्ल करते, अगर अल्लाह के नबी मजलूम की हिमायत नहीं करते, जालिम का साथ देते, जरा बताओ 13 साल तक नबूवत मिलने के बाद मक्का के शहर में, वहां की गलियों में, वहां के पूरे शहर में, ताइफ के अंदर 13 साल तक नबी पाक अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाने वाला कौन? अबू जहल और अबू लहब। नबी पाक अलैहिस्सलाम को जलील और रुस्वा करने वाला कौन? उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा। बल्कि यही तकलीफ इसी पर बस नहीं, उनके चाहने वाले एक बूढ़ी माँ, 80 साल की बूढ़ी माँ बीबी सुमैया को मक्का के शहर में 60,000 लोगों के बीच में उनको बीच से चीर कर रख दिया गया था। नबी ने तब भी तलवार नहीं उठाई थी, नबी ने तब भी आप अलैहिस्सलाम ने लड़ाई के लिए नहीं कहा था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले हजरत बिलाल हबशी को तपती हुई रेत पे लिटाकर ऊपर से भारी पत्थर का चट्टान रख दिया जाता था, उनके जिस्म में सुराख किया जाता था। नबी ने तब भी उनके ऊपर ये नहीं कहा कि तुम तलवार उठा लो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के और सहाबाए किराम, हजरत खब्बाब बिन अरत अंगारों पर लिटाया गया, आग बुझ जाते थे, चर्बियां पिघल कर, लेकिन नबी ने किसी को नहीं कहा कि तुम हाथ उठाओ, तुम इंतकाम लो। 13 साल माने रखता। उसके बाद फिर जब अबू जहल का पेट नहीं भरता है तो अबू जहल कहता है कि मोहम्मद और उनके मानने वालों को एक घाटी के अंदर डालकर बंद कर दिया जाए। शैब अबी तालिब में 3 साल तक बंद कर दिया गया। शैब अबी तालिब उस घाटी का नाम है। 3 साल तक नबी और उनके सहाबा और सहाबियात भूखे प्यासे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुए, लेकिन नबी ने किसी के ऊपर तलवार नहीं उठाई। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी को अपने हाथ से कोई अजियत और कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। आज अगर कोई बोलता है, चाहे वो मीडिया की शक्ल में हो या कोई भी रिपोर्टर हो, वो जाहिल, अनपढ़, गवार है, उसे नबी की सीरत नहीं मालूम, नबी की हिस्ट्री नहीं मालूम है। 13 साल तक हर सितम और हर जुल्म को पानी समझकर पी जाने वाला शख्स मदीने में अरे अपना घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। मक्का में पैदा हुए कौन? अबू बकर। मक्का में पैदा हुए अबू तालिब। मक्का में पैदा हुए हजरत अली। मक्का में पैदा हुए हजरत उस्मान। मक्का में पैदा हुए अल्लाह के नबी। मक्का में 9 फीट एक चौड़े, 8 फीट एक लंबे मकान में, कमरे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए। लेकिन इनके हमलों की ताप न लाकर अल्लाह के हुक्म से आप मक्का छोड़कर मदीना पहुंचे हैं। किसी के ऊपर आप अलैहिस्सलाम ने कोई जुल्म तशद्दुद नहीं किया। लेकिन जब मदीना गए तो अबू जहल का गुस्सा वहां पर भी नहीं थमा। अबू जहल ने कहा कि अच्छा, तुमको वहां पर भी चैन से नहीं रहने देंगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ यहूदियों को साजिश में शरीक किया कौन? अबू जहल। पहली जंग हुई, जंगे बद्र। ए दुनिया वालों नहीं मालूम तो मालूम कर लेना। लफ्ज़ जिहाद के ऊपर बवाल करने वालों नहीं मालूम, राक्षस का वध करना जिहाद है। राक्षस को मारना वेदों में, पुराणों में भी पुण्य का काम बताया गया है।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने में ये अबू जहल राक्षस था, इतना बड़ा राक्षस था कि अल्लाह के नबी को तकलीफ देने में भी पीछे नहीं रहता था, बल्कि आपके गले में कपड़े डालकर इसे घुमा दिया करता था। आप अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते सजदे में जाते तो ऊंट की ओजड़ी रख देता। आप अलैहिस्सलाम रास्ते में जाते कांटे बिछाए जाते। आप जिस रास्ते में जाते ऊपर से कोड़ा दान से कोड़ा डाल दिया जाता। आप अलैहिस्सलाम जंगे बद्र में भी नबी जंग नहीं करना चाहते थे, लेकिन अबू जहल ने क्या कहा कि आज मोहम्मद और उनके मानने वालों का खात्मा कर दिया जाएगा, चलो मैदान। अल्लाह के नबी के सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी ऐसे तैश में है वो, कहा चलो कोई बात नहीं, हम डरते नहीं। अल्लाह के नबी मात्र कितने 313 आए मैदान, अपने शहर की, अपनी बहू बेटी की, अपनी शरीयत की हिफाजत, अपने गांव की हिफाजत, अपने मुल्क की हिफाजत, अपनी जमीन की हिफाजत के लिए अल्लाह के नबी आए मैदान में। चूंकि अबू जहल 1000 ताकत लेकर आ चुका था कि आज तो खत्म कर देना, आज रखना ही नहीं। पूरे शराब शबाब कबाब सब लेकर पहुंचा। जंग शुरू हुई, छोटे बच्चों ने जंग में शिरकत की। छोटे बच्चे 13 साल 14 साल, आजकल हमारा 13-14 साल का बच्चा सलमान खान का दीवाना, 13-14 साल का बच्चा पबजी गेम के अंदर में वक्त जाया करता। 13-14 साल का बच्चा कुरान करीम की तिलावत नहीं जानता। एक हर्फ पढ़ोगे तो 10 नेकियां रब देगा, एक हर्फ अटक कर पढ़ोगे तो 20 नेकियां देगा। नेक अमल नहीं है जिसकी वजह से आज हम शिकार हो रहे हैं। मेरे भाइयों, उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा सब अबू जहल मैदान में है। एक छोटे से बच्चे 13-14 साल का बच्चा जाकर तलवार से हमला करता है। अबू जहल चूंकि नबी को मिटाना चाहता था, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जान बचाने के लिए तलवार उठाई। इंडियन सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अपनी जान बचाने के लिए कोई भी हथियार अगर उठाया जाए जान बचाने के लिए तो ये सेल्फ डिफेंस में आता है, जो कि पाप नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वही काम किया। बद्र के मैदान में अबू जहल मारा गया। जैसे कौरव और पांडवों के बीच में श्री कृष्ण जी भगवान ने खुद कहा, ए अर्जुन तुम्हें बैठना नहीं है, तुम्हें तलवार उठाकर मुकाबला करना है। आज मैं इस टॉपिक पर इसलिए बोलना चाहता हूँ, मेरी तकरीर शायद रिकॉर्ड कर रहे हैं नौजवान, ताकि उनके इल्म में इजाफा हो जाए। जो लोग इस लफ्ज को और अल्लाह के नबी की जीवनी को बदनाम करना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, कभी कभी जरूरत पड़ जाए तो भगवान भी, ईश्वर भी उतर आता है मैदान में, जंग के मैदान में। जैसे कि महाभारत के मैदान में अर्जुन के साथ श्री कृष्ण जी आए। कृष्ण जी कौन? उस वक्त के भगवान। जैसे कि रावण के सामने में श्री रामचंद्र जी आए, जैसे दुर्गम राक्षस के सामने में दुर्गा माता आई। दुर्गा माता कौन है? दुर्गा माता से ज्यादा औरत के अंदर कोई शक्तिशाली वाली, कोई प्राणी और कोई देवता देवी पैदा नहीं हुई। वही दुर्गे माता जिन्होंने अंधकासुर का वध किया काली का अवतार लेकर, और जिन्होंने ब्रह्मचारिणी का अवतार लेकर बड़े बड़े राक्षसों का वध किया। जब कभी राक्षस आता है तो उनके सामने में सीना तान कर खड़ा होना पड़ता। ये सिर्फ मुसलमानों की ग्रंथों में नहीं, हिंदू भाइयों आपके ग्रंथों में भी मौजूद है। और अगर इन मीडिया वाले और कोई लोग ब्लॉग लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, तो ये शास्त्र के खिलाफ लिखते हैं। और जो शास्त्रों में जो बातें होती है वो तकरीबन ऋषि मुनि की बातें होती है, परफेक्ट होती है। कुछ बातें उसके अंदर काबिल फॉलोएबल है, मानी भी जाए। और आजकल मीडिया वाले पैसा दीजिए, ये तो अपने ईमान को बेच देते, अपने अकीदे को बेच देते। नहीं मालूम ये क्या कर दें, नफरत फैला दें। इस देश की तारीख रही है, भारत की तारीख रही है कि जब भी जरूरत पड़ी हिंदू मुसलमान मिलकर आए तो देश को बचाया। और इस देश को आज उसी ताकत, उसी मानवता की जरूरत है और उसी रिश्ते की जरूरत है जो 1904 के अंदर हिंदू मुसलमानों ने मिलकर बनाया था। आपका शास्त्र आपके लिए, मुसलमानों का शास्त्र मुसलमानों के लिए। अगर हमारा कुरान हाँ कहता हो
कि किसी को नाहक तौर पर मारने से स्वर्ग में तुम्हें हूरें मिलेंगी, तो बताइए कौन से कुरान करीम की आयत है? ऐसी एक आयत बता दीजिए। मैं भी हाफिज कुरान, यहाँ पर कई हाफिज कुरान होंगे, कई उलमा, कोई भी एक लफ्ज नहीं बता सकता। हाँ, अगर कोई मुसलमान नाम का आदमी करता है तो उसको फौरन पकड़कर सूली पे लटकाइए, एकदम लटकाइए। क्यों? क्योंकि वो शरीयत के खिलाफ कर रहा है, कुरान के खिलाफ कर रहा है। नबी की सीरत तो बहुत ज्यादा अमन परस्ती का है, बहुत ज्यादा। जंगे बद्र में अबू जहल मारा गया और लोग पकड़ कर लाए गए 70 कैदी। जब वो कैदी रात में आहते थे, दर्द से कराहते थे, तो अल्लाह के नबी को नींद नहीं आती थी। ये है दर्द। उमर फारूक तो कहते थे कि अल्लाह के नबी उनको मार दिया जाए, हर कैदी को उसके रिश्तेदार के हवाले करे और उनकी गर्दन तन से उड़ा दिया जाए। अल्लाह के नबी और अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, हम कैदियों को छोड़ देंगे, फिदिया लेकर, पैसे लेकर छोड़ देंगे। जिसके पास पैसा नहीं वो तालीम देगा, अपना तालीमी पीरियड मुकम्मल करेगा, छोड़ देंगे। ये है मानवता, ये है नबी की सीरत। इसीलिए कहा गया जगत पति असिनास दूध अमंठेश्वर्य गुण निमिता नराशंस महाप्रिय। नराशंस एक ऐसा आदमी होगा जो महाप्रिय होगा, उनसे ज्यादा प्रिय मित्र दुनिया के अंदर कोई इंसान नहीं होगा। अल्लाह के नबी से ज्यादा चाहने वाला किसी और का है नहीं। सलमान खान, शाहरुख खान का चाहने वाला कौन? सब लड़का, वही सब लड़का, छोटे 15 साल 20 साल का नौजवान, यंग सब, यही सब होंगे। और किसी महापुरुष, किसी ऋषि मुनि का कोई नहीं। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहने वाले, उनके पाक तरीन सिफात का एतराफ करने वाले क्रिश्चियनों में भी पाए जाते हैं। लेकिन मुसलमानों इतनी अच्छी और इतनी सच्ची पाक सीरत संविधान होने के बावजूद हमारे बीच में आज हम लोग हेल्पलेस हैं, आज हम लोग यतीम हैं, मिस्कीन हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम दुनिया पर छोड़िए जो चिल्ला रहा, जो कर रहा, कीजिए आप अपनी शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा। दो काम बता रहा हूं, कीजिए। एक तो ये, सबसे पहला काम ये कीजिए, अपने बच्चों को इस पुरफितन दौर में तालीम दीजिए। एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं, तालीम के बगैर कुछ नहीं। तालीम चाहे दीनी हो दुनियावी, दोनों दीजिए। अकीदे की पहले दीजिए, मकतब में भेजिए, मदरसे में भेजिए। उसके बाद आप चाहते हैं कि नहीं भाई आपका बच्चा हाफिज कुरान बने, तो आप खुशकिस्मत। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा मैट्रिक भी करे तो कराइए, इंटर तक पढ़ाइए, कम से कम मैट्रिक तो जरूर कराइए अपने बच्चों को। उसके साथ साथ दीनी उलूम से भी आरास्ता कीजिए। पहले हाफिज बनाइए। आजकल तो ऐसा सिस्टम चल पड़ा कि बच्चा हाफिज भी बनेगा, हिफ्ज करने के बाद में आराम से बच्चे को आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन दे सकते हैं, कर सकते हैं निजाम, और देना पड़ेगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं दीजिएगा बच्चों को, आज जो स्कूलिंग है वो तालीम नहीं दीजिएगा, तो अभी कहीं कहीं पर SIR हो रहा है, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी वोटर लिस्ट में जो वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, जो BLO फॉर्म देता है, उनमें से बहुत कोई खास चीजें नहीं भरनी पड़ती। लेकिन हमारे ऐसे हैं कि हम ऐसे बहुत से लोग तो जानते नहीं क्या भरना है, नहीं भरना है, ऐसे खाली ला करके फॉर्म दे देते हैं, लीजिए BLO को क्या जाता है, वो ऐसे ला के सबमिट कर देगा, नाम छट जाएगा आपका। गवर्नमेंट जो भी अभी गालिबन उत्तर प्रदेश में और बंगाल में काम चल रहा है, आपके उड़ीसा में भी चले, तो कम से कम इतनी तालीम हासिल कर लीजिए कि अगर कोई फॉर्म आए तो ऊपर पढ़ सकें कि ये फॉर्म किस लिए। आपके ऊपर अगर कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आपके ऊपर कोई नोटिस आती तो नोटिस किस लिए, इतनी तालीम दीजिए। आपका जमाना गुजर गया, आने वाली आपकी जो नस्ल है उसके लिए सोचिए, और अपनी मजहबी तालीम तो दीजिए ही दीजिए बच्चों को।
मजहबी तालीम नहीं देंगे तो फिर इजाला नहीं कर पाए बच्चा। कहीं मोहम्मद कौन नहीं जानते, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल जिंदा रहे नहीं जानता। आप अलैहिस्सलाम आपने जंगें लड़ी, बेसिक बातें हैं, मदरसे में पढ़ेगा, मकतब में जाएगा तो जरूर पढ़ेगा। हमने ये सारी जो डिटेल आपके सामने मैंने पेश की है ये मेरे पढ़ने के जमाने के हैं। तब हमने जो पढ़ा है मदरसों में तफसीर में, कुरान करीम की तफसीर में, सीरत की किताबों में, उस वक्त की तालीम हासिल की अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह याद। तो पढ़ना पड़ेगा। मजहब की तालीम पर, मजहब पर, धर्म पर गलत फहमी जब आ जाती है, जब उस धर्म की तालीम नापैद हो जाती तब होती। और कुछ लोग नशा सुना देते, धर्मो रक्षति रक्षतः, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर लगाओगे तभी इस्लाम बुलंद नजर आएगा, और उधर हिंदू भाई कहेंगे कि जय श्री राम का नारा लगाओगे तभी हिंदू सनातनी आगे बढ़ेगा। दोनों गलत। नमाज मत पढ़िए, नारे तकबीर नदी के नीचे बैठ जाइए, खूब लगाइए, डेली 1 घंटा नारा लगाकर गले की आवाज बैठा कर आ जाए। मरने के बाद देखिए ऊपर वाला कैसे बंदर बनाएगा आपका। और हमारे हिंदू भाई जय श्री राम, जय जय श्री राम खूब कीजिए आप। कहीं पर किसी जंगल में चले जाइए, उसके बाद मरिए, मरने के बाद में कहेगा क्या हो तुम इधर, बहुत नारा लगा क्या। हमने ये कहा था कि हेतु ब्रह्मगत स्थानती, पुण्य करके आना, किसी को तकलीफ देकर मत आना। तुम चीखते थे, फला आदमी को नींद नहीं आती थी, आजा बंदर बन जा। जो काम करना है वो करते नहीं, वो चीजें कहां से मिलेंगी, वो शास्त्र में मिलेंगी। तो इसलिए मजहबी तालीम भी जरूरी है। परसों मेरी तकरीर दिन में थी सुपौल में, उनमें से कम मेरे ख्याल से 200-300 लोग हिंदू भाई थे। वो मेरी ही वजह से दिन में वहाँ तकरीर होती है, मेरी बात कराते। हमने वहाँ पर धर्म पे ही बात की थी। हमने कहा कि धर्म लड़ाने के लिए नहीं, ना हिंदू ना मुस्लिम, न राम लड़ाने के लिए, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह लड़ाने के लिए, उनकी जिंदगी से प्रेरणा लेकर हम ईश्वर की रजा, अल्लाह की रजा के लिए हम आगे कैसे बढ़ेंगे, बस उसके लिए धर्म। इसलिए धर्म में जो चीज अच्छी लगी, हमने कहा कि मैं अपने कई दोस्तों को बाज़ाब्ता गीता का हवाला मुझसे मांगते, मैं लिख के देता हूँ। उनको कहता हूँ कि ये चीजें अच्छी पढ़ाइए अपने स्कूल, कोई गलत नहीं। तो धर्म पर जब जहालत आती है, बहुत सारी बातें जब मालूम नहीं होती है, तो वहां से तशद्दुद, अरे नहीं नारे तकबीर अल्लाहु अकबर पर पाबंदी लग गई, नहीं। अरे नारे तकबीर अल्लाहु अकबर जिहाद के मैदान में, वो भी लड़ाई वाली जिहाद के मैदान में लड़ाए जाते थे पहले अल्लाह के नबी के जमाने में। हमारे और आपके लिए जो जरूरी है वो नमाज, जिसमें कोई नारे तकबीर नहीं, किसी को तकलीफ नहीं, खामोशी के साथ पढ़ लीजिए। मस्जिद में है, जाइए, इमाम साहब खूबसूरती में देखेंगे आप। जुम्मे के दिन जुम्मे में खुतबा पढ़ते हैं तो कैसी नींद आती है आप लोगों को खुतबे में। आदमी गैरेज से आया, काम से आया, बैठा, इमाम साहब खुतबे के लिए खड़े हुए, ऊँग आती कि नहीं आती। जो आदमी परेशान होता है, जिसको खुतबे के बाद में कोर्ट भी जाना, वो भी ऊँगता है। वो ऊँग नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से एक सकीना है, सुकून है, उदाहरण है मुख्तसर। बहुत से लोग तो बैठे बैठे खराटे लेने लग जाते हैं। तो जो नमाज है वो नहीं पढ़ते, खामखा के काम में हमारे नौजवान भी इसके अंदर में बहुत वो होते हैं। अभी देखिए ना, वो बंगाल के अंदर में एक पता नहीं एक साहिब थे, हम यहाँ पर फला मस्जिद बना देंगे। लो भाई, अरे मस्जिद को आबाद तो करो, पहले मस्जिद बना दीजिए। क्या नमाज पढ़ने के लिए आप जंगल में हैं, खेत में हैं, जब आपको नमाज का वक्त हो जाए तो क्या वो मस्जिद होना जरूरी है? जगह का पाक होना जरूरी है। जहाँ जगह पाक हो जाए, मुनासिब जगह मिल करके पढ़ लीजिए। इसका यह मतलब नहीं कि सड़क पाक है, बहुत बेहतरीन तरीके से नितिन गिडगरी जी ने बना दिया, बीचे चौराहे पे नमाज शुरू कर दीजिए, पता चला कि अगले घंटे के अंदर में आपकी रोटी बन जाएगी। ऐसा भी नहीं करना। हर चीज का एक लिहाज है, समय है, टाइम है। बस मैं यही कहूंगा कि 2 काम करना है,
वक्त चूंकि काफी हो चुका है, एक काम तो ये कीजिए अपने बच्चों को तालीम दीजिए, दूसरा काम ये कीजिए कि अपने बच्चों को दीनदार बनाइए। और ये दीनदार बनाने में हमारे समाज के माँ बहनों का बड़ा हाथ होता है, इसलिए कि 2 साल 2.5 साल 3 साल के छोटे बच्चे जो होते हैं उनका जहन फ्री होता है। उस वक्त आप अपने बच्चे को अकीदे सिखा सकती है, आप अपने बच्चों को छोटी छोटी बातें बता सकती है। उस वक्त उनकी जो तरबियत हो जाएगी तो वो कभी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। कभी उम्मीद करता हूँ कि जो भी बातें यहाँ पर कही गई है, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम बातों पर मुझे भी अमल करने की तौफीक दे और हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।